क्या है रिपोर्ट में डॉक्टर साहब? रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन सर इन्हें वोमिटिंग वगैरह हो रही थी, वो किस वजह से हो रही थी? अरे वो इन्होंने ना कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा तो पेट में ना गैस बन गई। अच्छा ठीक है सर, मैं तो फालतू में इनके लिए डर रहा था, पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। चलो अब सब ठीक है तो फिर चले। रुकिए सर, मैडम आप बाहर जाइए, मुझे सर से ना 2 मिनट के लिए कुछ बात करनी है। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए, आपने उनको बाहर भेज दिया और मुझे अंदर ही रोक लिया, कोई खास बात है क्या? वो इसलिए क्योंकि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। डॉक्टर साहब ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं पिछले 2 साल से घर पर नहीं हूँ तो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? देखिए आप मेरी बात सुनिए, आपकी वाइफ है ना वो आपको धोखा दे रही है। ये बात उनके सामने मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि यहाँ ना आप दोनों के बीच कलेश ना हो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जब मैं पिछले 2 साल से घर पर ही नहीं हूँ तो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना तो ये देखिए आपकी वाइफ की हैंड राइटिंग और ये पैसे। ये तो मेरी बीवी की हैंड राइटिंग है, इसका मतलब वो मुझे धोखा दे रही है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। नहीं सर, ये गलती ना आप मत करो, पहले उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करो, उसके बाद बोलना फिर। सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, पहले सबूत इकट्ठे करूंगा, फिर उसे रंगे हाथ पकड़ूंगा, फिर उसे पुलिस के हवाले करूंगा। देखो मैं मानता हूँ कि आपके साथ उन्होंने बहुत गलत किया है, पर आप कानून को हाथ में मत लो और संयम से काम लो। उसने मुझे धोखा देकर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। खैर चलता हूँ डॉक्टर साहब। ठीक है सर, नमस्कार। सुनो ना, वो मैं कह रही थी, वो डॉक्टर क्या कह रहा था बताओ ना मुझे, मैं कब से पूछ रही हूँ। दी पूरे रास्ते तुम मुझसे 10 बार पूछ चुकी हो, बोला ना मैंने कि कोई बात नहीं है। बताओ ना क्या बोल रहा था डॉक्टर। ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रही हो ना तो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो डॉक्टर कह रहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या? मैं प्रेग्नेंट? वो डॉक्टर पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोल रहा है और तुमने उसकी बात मान भी ली। मैंने बोला ना उसको कि मेरी बीबी के बारे में बोलने से पहले ना 10 बार ही सोच, वरना दुकान बंद करा दूंगा तेरी। अच्छा किया तुमने, वैसे भी ना वो डॉक्टर भरोसे के लायक था ही नहीं, और वैसे भी ना उसने बहुत से लोगों को ना धोखा दे रखा है। और मैं कह रही थी सरजेश, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? अरे नहीं दीप, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती हो, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। और वो तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तो ये फालतू की बातें छोड़ो और जाओ रेस्ट करो। अच्छा ठीक है। अरे क्या हुआ यार, क्यों बुलाया मुझे? क्या हुआ? क्यों बुलाया? तुम्हें पता है अभी हम अच्छे खासे फंस जाते हैं। ऐसा क्या हो गया? मेरा पति ना मेरा टेस्ट करवाने के लिए गया था, उसमें मैं प्रेग्नेंट हूँ। और एक बात तो ये बताओ कि जब 2 साल से मेरा पति बाहर है तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? अरे तो बता देना अपने पति को कि वो बच्चा मेरा है। तुम पागल है क्या? क्या बकवास कर रहा है? अगर मैंने अपने पति को बता दिया ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे ना जान से मार देगा। वो तो अच्छा हुआ कि जब डॉक्टर ने मेरे पति को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे पति ने उसकी बात ही नहीं मानी, वरना आज तो हमारा काम खत्म ही हो जाता। चल अच्छा है, तेरे पति को ना कुछ भी पता नहीं चला। और मैं चलता हूँ, और अपना ध्यान रखियो और मेरे बच्चे का भी। और मैं ना टाइम पे मिलने आता रहूंगा। अबे ओ, तुम पागल है क्या? क्यों मिलने आता रहेगा? कोई जरूरत नहीं मुझसे मिलने आने की। अरे तुझसे नहीं मेरी जान, अपने बच्चे से। मेरी बात तो सुन, तुम पागल हो गया क्या? ओए सुन ना। सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मैंने उसको बोल दिया है कि मैं कुछ दिन के लिए ना बाहर जा रहा हूँ, और उसने ना पक्का उसको घर पे बुलाया हुआ। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ ना मेरे घर चलिए, क्योंकि सर एक आप ही हैं जिसको ये पता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। मुझे तो ये पहले पता था कि आपकी बीवी आपको धोखा दे रही है, पर मैं ना आपसे उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। सर मेरी आपसे विनती है कि आप मना ना करें और मेरे साथ मेरे घर चलें। आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ आपके घर चलता हूँ, चलिए। आ गए तुम? अरे वाह क्या बात है, बड़ी हिम्मत आ गई तुम में तो। घर पे बुला लिया मुझे? हाँ तो वैसे भी मेरा पति ना पूरे 2-3 दिन के लिए बाहर गया है, तो तब तक के लिए ना तुम यहाँ रहोगे मेरे साथ। अरे क्या बात है, चलो फिर अंदर चलते हैं।
दीप, दीप। अरे तुम यहाँ पे? तुम तो 2-3 दिन के लिए बाहर गए थे ना, तो इतनी जल्दी कैसे? कौन है यार? दीप, कौन है ये लड़का और ये हमारे घर में क्या कर रहा है? अरे अरे ये ना एसी ठीक करने वाला है। मैंने ना एसी ठीक करने के लिए बुलाया था, है ना? तुम एसी ठीक करने वाले हो ना? हाँ हाँ सर, मैं यहाँ पे एसी ठीक करने आया था। चुप करो तुम। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना ये? तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना इसके साथ? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने तुम्हें बताया ना कि ये एसी ठीक करने वाला है। सर आपको ना कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं सही में एसी ठीक करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एसी ठीक करने ही आया हूँ। बहुत अच्छा नाटक कर रहे हो। ये वही एसी वाला है ना जिससे तुम पार्क में मिलती हो, रेस्टोरेंट में मिलती हो, और तुम्हारा ये भाई बॉयफ्रेंड है ना जिसके बच्चे की तुम माँ बनने वाली हो। सजत बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनने वाली अपने बारे में। दीप, ये बात ना डॉक्टर साहब को भी पता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। अच्छा, तो तुम्हें इस डॉक्टर पे ज्यादा भरोसा है फिर खुद की पत्नी पे? मैंने मान लिया कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हारी हैंड राइटिंग वो तो झूठी नहीं है ना। अब बताओ मुझे कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? हाँ हाँ, है ये मेरा बॉयफ्रेंड, और हाँ मैं करती हूँ इससे प्यार, और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, और जो मेरे पेट में बच्चा है वो भी इसी का है। और तू डॉक्टर, तुझे मैंने पैसे दिए थे ना अपने ये मुंह बंद करने के लिए, फिर भी इतने पैसों से तेरा मुंह बंद नहीं हुआ ना? क्यों बताया तूने मेरे पति को? हाँ मैडम, आपने मुझे पैसे दिए थे। आपको क्या लगता है कुछ पैसों के लिए मेरा ईमान डोल जाएगा? मैडम, मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसका ईमान कुछ पैसों के लिए डोल जाएगा। मैडम, आपको पता है मैं एक डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर का पहला काम होता है कि अपने पेशेंट के साथ ना ईमानदारी बरतें। मैडम, सच तो ये है, एक डॉक्टर ना अपनी पूरी ज़िंदगी समाज के लिए ना नछावर कर देता है। और मैडम, मैं कुछ पैसों के लिए अपना ईमान बेच देता ना तो इस पोजीशन की ना बदनामी होती। खैर, ये सब छोड़िए। मैडम, आप अपने आप को देखिए, आप क्या कर रही थी? आप तो अपने पति को धोखा दे रही थी। तो सर, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, ऐसी बीवी के साथ रहने से अच्छा है ना कि आप अकेले रहें। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। और दीप, मेरा और तुम्हारा ना कोई मेल नहीं है, और आज के बाद ना मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। शर्जिस, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ तुम मुझे लास्ट चांस दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। बस करो दीप, ये ड्रामा ना अब मेरे सामने नहीं चलेगा। और गलती की माफ़ी होती है, लेकिन जानबूझकर की गई गलती की कोई माफ़ी नहीं होती है। निकल जाओ मेरे घर से, और अपने सासिक को भी लेके जाओ। जाओ। केशव, तुम तो मेरे साथ हो ना? अरे हटे, जो अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? केशव, ये क्या बोल रहे हो तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे ना, तो अब ये क्या हो गया? हमारा तो बच्चा भी है ना, हम खुश रहेंगे। चलो यहाँ से हम चलते हैं। अरे हट ना, मेरे को नहीं रहना तुम्हारे साथ।